आप सभी दर्शकों को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। होली भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख पर्व है जो खुशी, आनंद, प्रेम और एकता का प्रतीक है। देश के अलग अलग क्षेत्र में विभिन्न परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ होली का त्यौहार मनाया जाता है। वर्ध अहिरवाल का क्षेत्र यादव लैंड के नाम से विख्यात पश्चिमी यूपी का ब्रज भूमि में लठमार होली की परंपरा का विशेष महत्व है। इसकी शुरुआत यदुवंशी शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जी ने की थी। इटावा, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, हाथरस, आगरा, कासगंज, फर्रुखाबाद से लेकर मथुरा तक फैले यादव बाहुल्य विशाल ब्रज भूमि में लगभग महीने भर होली का उत्सव मनाया जाता है। यहाँ के यादव होली के पहले दिन नंदगांव से बरसाना होली मनाने जाते, फिर अगले दिन वापस बरसाना से गाजे बाजे के संग नंदगांव आते हैं। ये परंपरा भगवान द्वारकाधीश के समय से चली आ रही है। ब्रज के यदुवंशी अहिरों की विश्व प्रसिद्ध है लठमार होली। अधिकांश लोग लठमार होली को भगवान श्री कृष्ण जी और माता राधा के प्रेम का प्रतीक मानते हैं, परंतु श्री कृष्ण जी ने जितने भी कार्य या परंपरा शुरू करवाई थी उसके पीछे उनकी लीलाएं छिपी होती थी। मथुरा और ब्रज भूमि प्राचीन काल से यादवों की राजधानी मानी जाती है। देश की आज़ादी तक भी इन क्षेत्रों में यादवों की भरोली, रूपधनी, उरावर, रामनगर जैसी कई घराने रहे हैं। महाभारत काल में मथुरा पर अधकवंशी यादव महाराजा कंस का शासन था, जिन्होंने अपनी बहन देवकी का विवाह बटेश्वर के राजा वासुदेव जी से कराया था। भविष्यवाणी होने के पश्चात वासुदेव और देवकी को कारागार में महाराजा कंस ने डलवा दिया। 8वीं संतान में श्री कृष्ण जी का जन्म होने के पश्चात राजा वासुदेव ने गोकुल के राजा नंदराय जी की पुत्री देवी योगा माया से अपना पुत्र बदल दिया। नंद बाबा और वासुदेव एक ही दादा देवमिद की संतान थे, इसलिए रिश्ते में नंद बाबा श्री कृष्ण जी के ताऊजी लगते थे। भगवान श्री कृष्ण जी का लालन पालन नंद बाबा के महल में हुआ और 14 वर्ष की उम्र में भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम और यादवगण के साथ मिलकर कंस का वध कर दिया था। पुराणों के अनुसार कंस वध के पश्चात जरासंध ने बदले की भावनाओं से मथुरा राज्य पर कई बार आक्रमण किया। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने राजधानी मथुरा समेत पूरे ब्रज के यादवों को मगध नरेश जरासंध के विशाल सेना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए इकट्ठा किया। नारायणी सेना का गठन किया था। महाभारत में भी इसका साक्ष्य मिलता है कि श्री कृष्ण जी दुर्योधन को बताते हैं उनके नारायणी सेना के एक एक गोप यानी यादव अहिर उनके सम्मान ही बलिष्ठ है, बलवान है। नारायणी सेना को उस कालखंड की अजय सेना मानी जाती थी, जिसका सामना करने का साहस देवताओं के पास भी नहीं था। आप किसी भी रियासत द्वारा लड़े गए युद्ध का इतिहास देख ले, किसी भी राज्य या कुल के लोग व्यापार से लेकर खेती पशुपालन में व्यस्त रहते थे, पर राज्य में युद्ध की परिस्थिति हो जाती थी तो तलवार लिए सैनिक बन सेना में आ जाते थे। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि क्या यदुवंशी स्त्रियां यदुवंशी मर्दों की अनुपस्थिति में क्या खुद की रक्षा कर पाएगी असुरों और लुटेरों से। इसलिए द्वारकाधीश ने कुछ यादव सैनिकों को भेष बदल ब्रज के गांव में जाने को कहा। प्रभु की आज्ञा से सैनिक लुटेरों का भेष बना ब्रज के गांव में आए। अहिरानियों ने जब देखा कि कुछ लुटेरे गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, तब सभी लठ हाथों में लेकर बाहर आ गई। भेष बदल आए सैनिकों को लगा भला स्त्रियां क्या लड़ पाएंगी। जैसे ही लुटेरे के भेष में सैनिकों ने गांव में प्रवेश किया, वैसे ही यादव शतरानियों ने लठ से मार मार कर बुरी तरह परास्त कर सैनिकों को गांव से बाहर खदेड़ दिया। तब से हर वर्ष इस दिन लठमार होली की परंपरा शुरू हुई, जो यदुवंशी अहिर क्षत्रानियों की शौर्य और वीरता का प्रतीक है और ब्रज के हर वासी इसे धूमधाम से मनाते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वृंदावन में श्री कृष्ण जी संग होली खेलने के बाद एक गोपी ने क्या खूब कहा कि यमुना जल में आग धोने से आग से अबीर तो निकल गया, पर वह अहिर नहीं निकलता।